हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपकी छोटी बहन ज्योति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज आपको पता है मेरी मम्मी हमको बोली कि अपनी साड़ी दे दो। मैंने कहा ठीक है पहन लीजिए। तो वो हमारा मन देखने के लिए बोली कि देखो ज्योति अपनी चीज़ देती है कि नहीं। दोस्तों ये बताइए, मेरी माँ है, उन्होंने हमें जन्म दिया है और मेरे रिश्ते में इतनी सब कुछ दिक्कतें आई और मैं उनको साड़ी नहीं दूँगी, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। मैं अपनी माँ को अपनी साड़ी दी हुई थी लेकिन उन्होंने पहना नहीं। तो हम बोले कि आप क्यों नहीं पहन रहे? तो कह रहे कि नहीं ये बहुत हल्का है, तो इस कलर का उनके पास पेटीकोट नहीं था, तो बहुत झलकता है। मैं आपको दिखा रही हूँ साड़ी को थोड़ा सा, और मैं आपको दिखा रही हूँ साड़ी को कि किस तरीके की साड़ी है जो मैं अपनी माँ को दे रही थी पहनने के, लेकिन वो पहनी नहीं। वो हमारा दिल देखने के लिए कि हमारी बेटी अपना साड़ी देती है कि नहीं। ये वाली साड़ी है दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल साड़ी है और काफ़ी हल्की है। ये देखिए, मैं इसको पूरा नहीं खोलूँगी और ये देखिए ऐसी है, इसमें यहाँ पे झलरी टाइप का कुछ लगा है। यही साड़ी थी तो कह रही थी कि हमको दे दो। तो मतलब मेरी साड़ी उनसे उनकी मेरी कम अच्छी है। मेरी मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे कम अच्छी है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मेरी मम्मी की साड़ी और सुंदर लग रही थी। ये देखिए, मतलब ऐसे कलर है, पूरा ऐसे ही बना है। वहाँ पे कोई वो नहीं है, कढ़ाई उढ़ाई नहीं है। बनारसी साड़ी में है, बनारसी कपड़ों में है। इसी वजह से मैं इसको ली थी, क्योंकि हमको सोच रहे थे ना किसी कहीं जाना वाना हो पूजा वूजा में, तो बहुत हल्का है तो हम इसको पहन सकते, कंफर्टेबल रहेगा। तो ब्लाउज नहीं सिलाए हैं, अब निकालने हैं तो ब्लाउज सिला ही लेंगे अपने नाप का। तो आज उनको दिए थे तो कह रही कि अपनी साड़ी दे दो। जब हम दिए तो कह रही नहीं 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 मैं नहीं पहना। मैंने कहा क्यों, पहन लीजिए। बोले नहीं। तो हमने कहा आप मेरा मन देखने के लिए कि हमारी बेटी साड़ी देती है कि नहीं देती, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब से मेरी शादी हुई ना, मैं अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं दी हूँ, आज तक कुछ भी नहीं देती हूँ। जब भी देती हूँ मेरी मम्मी मुझे पैसे दे देती है। उनको पता है कि हमारी मतलब ये हमारी बेटी का घर अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि हमारी बेटी अगर हमको कुछ दे दे तो हमारे ससुराल वाले चुप रहेंगे। इसलिए मेरी मम्मी कभी मुझसे कोई चीज़ नहीं लेती थी, कभी नहीं लेती। जब भी लेती थी मुझे पैसे तुरंत दे देती थी। तो और देखो, जैसे अब मैं पहनी हुई, जैसे मेरी कोई पहनी हुई चीज़ रहती थी मैं दे देती थी, तो वो मना मतलब करती थी मत दो। मैं ज़बरदस्ती छोड़ के चली जाती थी दिल्ली, तो वो पहनती थी, ऐसी बात नहीं है। पर नया कोई नहीं लेती थी। मेरा पहना हुआ वो जैसे साड़ी है, मैं वीडियोस बनाती थी, शॉर्ट वीडियो बनाती थी। तो अब हर ब्लॉग में एक का जैसे कपड़ा रहता था, हमको बहुत अजीब लगता था, तो वो ले लेती थी। कहती थी कि ठीक है। मैं तब भी नहीं बोलती, मेरी बहन बोलती ठीक है दीदी रख के चले जाओ, मैं मम्मी बोलूँगी पहन लेंगे। तो कभी कदार पहन लेती, नहीं तो नहीं पहनती थी। और आज आपको पता आज तीज का त्यौहार था, मैं मंदिर गई थी, मेरी मम्मी लेके गई थी मुझे। जब मैं बैठी ना दोस्तों, मुझे बहुत रोना आ रहा, सच में कह रही हूँ। मुझे देवांश की इतनी याद आ रही थी। मतलब सब लोग इतने अच्छे से तैयार हुए थे, खूब भर भर के यहाँ तक सिंदूर लगाए थे ना। मुझे मुझे बहुत याद आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब ज़िंदगी में कुछ मैंने खो दिया जो मुझे पाना चाहिए। और आप मतलब मैं उस दर्द को ना जितना महसूस करूँ ना उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा अपने आप को आज अकेला पाई मंदिर में बैठ के। और बस ये भगवान से दुआ करूँगी मेरे महादेव कि मेरा भी मांग अब सूनी ना रखें, सिंदूर से भर दें और मेरे भी जीवन में खुशियाँ आएँ, मुझे भी पति का प्रेम मिले।